अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, आमीन सुम्मा आमीन। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ व्लॉग। सो टुडेज़ व्लॉग इज़ गोइंग टू बी एन आउटिंग व्लॉग। और आज हम निकल पड़े थे बेनज़ीर के फुफ्फो के घर जाने के लिए, यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ। उनके घर बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है माशाल्लाह, तो हम उससे ही मिलने जा रहे थे जिसका नाम है आयशा। बेनज़ीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आयशा से मिलने के लिए। सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला था। मैंने शाम से पहले से ही बोल रखा था कि हम एक दो जगह स्टे करेंगे क्योंकि मुझे उल्टी वगैरह आती है, बड़े मसले होते हैं मुझे सफ़र में। ये वो फर्स्ट स्टॉप था जहाँ पे हम रुके थे क्योंकि एहतिशाम को रोड साइड लगी अमरूदों की दुकानों ने अट्रैक्ट कर लिया था। एहतिशाम ने फटाफट गाड़ी साइड में लगाई, उतर के गए और अमरूद कटवा के लेके आए। तो हमने अमरूद खाए। अमरूद बहुत ही अच्छे और ताज़े थे। अमरूद खाने के बाद हम आगे बढ़े तो बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आया हमें। मेरे पूछने पे एहतिशाम ने मुझे बताया कि ये घाघरा नदी है एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट इट इज़ द मोस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन नेपाल। मेरा तो बड़ा ही मन था यहाँ पे रुकने का, थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह शूट करने का, लेकिन रोड सिंगल थी तो हम इस वजह से वहाँ पे नहीं रुक पाए। बट एनीवेज़ इसी के साथ हम आगे बढ़ गए और थोड़ी दूर पे जाके एक ढाबा सॉर्ट ऑफ था, वहाँ पे रुके, जिसका नाम बड़ा ही वियर्ड था, जो कि था जंगी ढाबा। गाड़ी से उतरने के बाद बेनज़ीर तो बिल्कुल मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। वो चाह रही थी कि मैं उसे बिल्कुल आज़ाद छोड़ दूँ। इतनी देर सफ़र करने के बाद जब वो गाड़ी से उतरी तो वो भी काफ़ी रिलीफ़ फ़ील कर रही थी, लेकिन उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बिल्कुल भी मेरे हाथ नहीं आ रही थी। वहाँ हर एक कार का डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने एहतिशाम से कहा कि आप प्लीज़ इसे गोद ले लें, ये मुझे बैठने नहीं देगी वरना। ये था वो ढाबे के अंदर का सिटिंग एरिया जहाँ पे हमें बैठना था। तो हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम चाय पकौड़ी वगैरह ले लेंगे, हल्के फुल्के स्नैक्स वगैरह ही खाएंगे। बच्चों ने कार से उतरते ही चिप्स वगैरह तो पहले ही ले लिए थे। बेनज़ीर भी चिप्स खा रही थी, ज़ैना को आजिज़ कर के रखा हुआ था उसने। ढाबे के अंदर लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में ये वो जगह थी जहाँ पे पकौड़ियाँ और चाय वगैरह सब प्रिपेयर हो रहा था। एहतिशाम वहाँ पे खड़े थे तो मैं भी आ गई। मैंने देखा पकौड़ियाँ ऑलरेडी बन चुकी थी, चाय भी बन चुकी थी, बट उन्हें चाय को फिर से गर्म करना था। अब पकौड़ियाँ फ्राई हो चुकी थी और उन्होंने फटाफट से चाय को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। चाय सर्व होने के लिए कुल्हड़ को निकाल के रखा हुआ था, जो देख के मैं थोड़ा सुकून में आ गई क्योंकि मुझे पर्सनली डिस्पोजल्स बहुत ही जहर लगते हैं। मुझे डिस्पोजल्स में चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब पकौड़ियाँ हम सबके टेबल पे आ चुकी थी एंड ट्रस्ट में यहाँ पे रुकना वर्थ हुआ हम लोग का, क्योंकि पकौड़ियाँ बहुत ही जायके की थी। इतनी जायके की थी कि जंगी ढाबे पे बच्चों की जंग हो गई पकौड़ियों को लेके। उसके बाद हम सब ने चाय पी और चाय का भी टेस्ट काफ़ी सही था। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बट लिटरली बहुत अच्छा था। ये सारी चीज़ें खाने पीने के बाद अब हम वहाँ से निकल गए थे और ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे, जो कि था बेनज़ीर के फुफ्फो का घर, यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ मारिया का घर। वहाँ पहुँच के ये वो रूम था जहाँ बच्चों ने फुल ऑन कब्ज़ा कर रखा था। उन्हीं बच्चों में बेनज़ीर भी पूरी तरह मगन थी। तो मैं तो बड़े मज़े में आ गई थी कि ठीक है, यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, बेनज़ीर खुश रहेंगी, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ उन्हें कोई मसला नहीं होता है। नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं उस रूम में पहुंच चुकी थी जहां वो मौजूद थी, जिनकी वजह से हम सब इतना लंबा सफ़र करके यहां आए हुए थे, और वो थी आयशा। वहां पहुंच के मैंने मारिया से कहा कि थोड़ी सी मशक्क़त दूंगी मैं आयशा को। तो मैंने उसे थोड़ा सा खोला, ज़्यादा उसे खोल नहीं सकते थे क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है और उसके हिसाब से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही मैंने उसका ब्लैंकेट उठाया वो हाथ पैर चलाने लगी थी, तो मैं समझ गई कि अभी ये उठने वाली है या ये जग गई है, क्योंकि काफ़ी देर से ऑलरेडी सो चुकी थी। मैं आयशा को खिला ही रही थी कि इतनी देर में रूम में बेनज़ीर भी आ गई, और जब उसने देखा कि मैं आयशा को खिला रही हूँ तो वो फटाफट उठ के आके मेरी गोदी में बैठ गई। उसके दो रीज़न्स थे। पहला तो वो जेलस हो रही थी कि अम्मा किसी और को कैसे प्यार कर रही है और दूसरा ये कि उसे भी मन कर रहा था आयशा को खिलाने का। तो मारिया ने उसको बेनज़ीर को आयशा को बेनज़ीर की गोद में बैठा दिया। बेनज़ीर ने उन्हें खूब प्यार किया, खूब अच्छे से खिलाया। उसके बाद बेनज़ीर फिर अपने झूले पे वापस पहुंच गई। जब से वो आई है झूले पे ही टंगी हुई है। बड़ा मुश्किल मैं उसे खाने के लिए नीचे लेके आई थी। फिर हम सब ने साथ में बैठ के खाना वगैरह खाया। खाना बहुत ही जायके का था माशाल्लाह। बेनज़ीर
अब मेरा वेट कर रही थी कि अम्मा कब वीडियो रिकॉर्ड कर चुके और कब मुझे खाना खिलाए। तो मैंने फटाफट वही थोड़ा बहुत जो कुछ मैं शूट कर पाई किया और उसके बाद बेनज़ीर को खाना खिलाया। मैंने ख़ुद खाना खाया। उसके बाद ये वो रूम था जहाँ हम सबको लेटना था, लेकिन बेनज़ीर सोने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी तरह एक्टिव थी, वो तो ब्लैंकेट में भी नहीं रुक रही थी। मैं तो शाम से कह रही थी इसको थोड़ा स्लो डाउन करे तब मैं सुला पाऊँगी। खैर बामुश्किल मैं आधे 1 घंटे में बेनज़ीर को सुला पाई और ऑलरेडी 1:30 बज गया था। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो फटाफट से सो गए। उसके बाद अब दूसरा दिन शुरू हो गया था। मैं उठी, फ्रेश हुई, तैयार हो गई। बेनज़ीर भी मेरे साथ उठ गई थी, लेकिन शुक्र अल्लाह वहाँ पे झूला था तो बेनज़ीर उसमें ही अटकी रही। अब्दुल्ला उसे स्विंग कर रहा था, जितनी देर वो इससे खेलती रहती। मैंने फटाफट से सारी पैकिंग कर ली, सामान वगैरह सब रख लिया क्योंकि आज हमें यहाँ से निकलना था घर के लिए वापस। तैयार होने के बाद मैं नीचे आई तो ऑलरेडी नाश्ता वगैरह सब लग चुका था। हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें थी, चने की चाट थी, एप्पल्स थे, खजूर थे, एग्स थे, चाय, ब्रेड, यही सब था। उसके बाद हम सब ने साथ में बैठ के नाश्ता किया और मज़े की चीज़ ये थी कि इस वक्त आयशा भी हमारे साथ मौजूद थी। वो मेरी गोद में लेटी हुई थी। मैं आयशा को देख के ये सोच रही थी कि मैं और बेनज़ीर कितना ज़्यादा आयशा को मिस करने वाले हैं। ये सोच के मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। आज का व्लॉग अब मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि नाश्ता करके हम लोग को यहाँ से निकलना था। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड येस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ लाइफ ऑफ सामिया। टेक केयर।